हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 29 जनवरी, यानी कि ये आज का ही वीडियो है। आज सोमवार है और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 7। और सच बताऊँ, आज मैं बहुत लेट उठी हूँ कि काफ़ी लेट हो गया था उठने में, क्योंकि पता ही नहीं चला ना, ऐसी नींद लगी कि बिल्कुल सीधे 7 बजे खुली। तो कल मेरी नंद आई हुई है ना, तो रात में थोड़ा काफ़ी समय हो गए थे सोने में, लेट हो गए थे। क्योंकि जब 2-4 लोग एक साथ बैठ जाते हैं बातें करने के लिए ना, तो समय का पता ही नहीं चलता। तो सोने में लेट हो गए, तो उसी वजह से नींद भी लेट खुली। तो क्योंकि उतनी जल्दी भी नहीं थी, आज इनकी भी छुट्टी है और बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी रहती है ना, तो सुबह फिर बहुत जल्दी उठना पड़ता है, और मॉर्निंग वाली ड्यूटी नहीं रहती है तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होती है। खैर, आज जो हैगी ना छुट्टी है, तो आज उतनी दिक्कत नहीं हुई थी। तो उठने के बाद ना सीधे मैं काम में लग गई हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे करना है। और फिर अगर घर में कोई आ जाता है ना, तो फिर काम भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और आज कुछ और आने वाली हैं, यानी कि और नंदें आने वाली हैं आज मेरी, यानी कि 2-3 नंदें और आने वाली हैं। क्योंकि मेरी बड़ी नंद के यहाँ शादी है ना, तो कपड़े वगैरह लेने जाना है शादी के, और घर में भी कार्यक्रम है तो उसके भी कपड़े वगैरह लेने हैं। तो इस वजह से सभी लोग आ रहे हैं। तो वही मैं सोची कि चलो मैं जल्दी जल्दी से काम करने लगूं। और 5-6 दिन से मैं ना अपना कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ। मेरे पास जो पुराने वीडियो रखे हुए थे ना, उन्हीं को मैं डाल, क्योंकि ना फ्रेंड्स, जो है कि मेरी ना तबीयत से ठीक नहीं थी। तो तबीयत ठीक नहीं रहती ना, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो जो घर का काम चल रहा था वही बस कर रही थी, बाकी मैंने वीडियो कोई नहीं बनाए थे। तो आज मंडे था, तो ये आज मंडे का दिन का ही वीडियो है। तो मुझे थोड़ा आज अच्छा लग रहा था, तो मैं अपने कामों में लग गई थी। और फिर मेहमान भी आने वाले रहते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। क्योंकि जब हमें तबीयत ठीक नहीं रहती तो हमारा ना कुछ भी करने का मन नहीं होता है। जो हमारे रेगुलर के काम होते हैं ना, मैं वही करती थी। तो देखिए, काफ़ी सारे कपड़े हो गए धुलने के लिए। तो पहले तो मैं ये गद्दे के और जो रजाई के कवर वगैरह है ना, इनको धुलूँगी। क्योंकि सर्दियों में ना हम डेली में ही यूज करते हैं, तो वो थोड़े गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे, तो उनको मैं धुल के मशीन में लगा देती हूँ। तो मैंने पहले सोचा कि पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू मेरी सभी रूमों में लग गई है, क्योंकि बासी झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने झाड़ू लगा दी हूँ, इसके बाद फिर मैं मशीन लगा दूँगी। तो मेरी फिर जो बाहर की साफ़ सफाई करूँगी, जब तक मेरे मशीन चलती रहेगी। तो उसी के लिए मैंने कपड़े मशीन में डाल दी हूँ, जो रजाई और गद्दे की तकिया वगैरह के कवर वगैरह हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो क्या है ना, बच्चे लोग जब भी आते हैं तो स्वेटर, अपनी जैकेट वगैरह, यानी कि जो कुछ भी उतार के ना यहीं पर रख देते हैं। तो इन सबको मैं तय करके रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर रख देते हैं ना तो काफ़ी फैला हुआ सा लगता है और अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं सभी कपड़े को उठा के रख दूँगी। और आज मुझे ये सोफे के कवर वगैरह भी धुलना है, क्योंकि ना काफ़ी गंदे से हो गए थे। तो मैंने सोचा आज मेरे पास समय है, तो मैं इनको धुल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह सब मैंने समेट लिए हैं, और जो धुलने के कपड़े थे कुछ, तो उनको मैंने बाथरूम में डाल दी हूँ। और ये कूड़ा है, रात में मैंने मटर और मेथी वाली जो भाजी होती है ना, वो साफ़ करे थे। तो मैं रात में बाहर नहीं रखती हूँ, जो कूड़ा रहता है ना उसको टब में उठा के अंदर ही रख देते हैं। तो मैंने उसको बाहर रख के आ गई हूँ। और हम उसको बाहर डाल देंगे ना, तो गाय खा लेती है। जो हरी वाली सब्जियाँ होती हैं ना, तो गाय बहुत अच्छे से खा लेती हैं। तो उनको हम बाहर डाल के आ जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो अब मुझे डस्टिंग करनी है। तो पहले मैं ये ड्रेसिंग वाले रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सामने के रूम की डस्टिंग करूँगी। क्योंकि 2-3 दिन से मेरे डस्टिंग का काम भी नहीं हुआ है, सिर्फ हल्का फुल्का सा ही काम करती थी। बाकी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं करती थी। तो मुझे यहाँ पर ना काफ़ी डस्ट सी दिख रही थी। और बच्चे लोग जब अगर कुछ कंघी वगैरह करते हैं ना, तो इधर की उधर कुछ भी सामान फैला देते हैं। तो उन्हीं सबको मैंने अच्छे से अरेंज कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो यहाँ पर विंडो है ना, तो इसके भी कांच को साफ़ कर देती हूँ। और आज ना मैं कांच सभी कॉलिन लगा के साफ़ कर रही हूँ। तो कॉलिन लगाने से ना जो कांच है ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी इधर।
तो हम ये टीवी वाले कैबिनेट में यहाँ पर ना बच्चे लोग काफ़ी सारा सामान ला के फैला देते हैं, तो वही सब अरेंज करूँगी। जैसे कि पेन हुआ, पेंसिल हुआ, यानी कि जो कुछ भी है ना, तो बच्चे हो या बड़े हों सब ला के यहीं पर रख देते हैं। तो पहले तो मैं सभी सामान को वहाँ से उठा के दूसरी जगह पर रखूँगी और इसके बाद फिर मैं कॉलिन से डस्टिंग कर दूँगी इसकी, क्योंकि ना इसमें भी काफ़ी धूल डस्ट सी दिख रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे तो मैं इसकी ना रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ, पर आज मैं ना इसकी जो दवाइयाँ की बोतल वगैरह रखी रहती है ना यहाँ पर, उनको हटा के करूँगी। वैसे मैं रोज़ उनको हटा के नहीं करती हूँ, कभी कभी ही उनको हटा के करती हूँ। और यहाँ पर ये स्विच बोर्ड वगैरह है ना, तो इनको भी मैं कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। और पता नहीं ना वाइट सी धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आती। देखिए टीवी वाले कैबिनेट की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी। तो मुझे आज ये सोफ़ा के कवर वगैरह धुलना है। ये कवर को निकालने के बाद फिर वहाँ से जो टेबल वगैरह है ना, तो उनकी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदी सी हो गए हैं कवर। तो मैंने सोचा चलो मैं आज मशीन लगा ही रही हूँ तो इनको भी धुल लेती हूँ। तो आज काफ़ी तो मशीन का ना एक राउंड खोल वगैरह धुल गए थे, तो उसी का सर्फ का जो पानी बचा हुआ था तो मैंने उसमें सोफ़ा के कवर वगैरह डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर बाहर, क्योंकि अंदर पोछा तो मैं बाद में लगाऊंगी। अभी मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर बाद में ही पोछा लगाऊंगी। तो सीढ़ी ना काफ़ी गंदी सी हो रही थी, क्योंकि जो सामने ना घर का काम चल रहा था टाइल्स वगैरह लगने का, तो उसकी वजह से काफ़ी धूल डस्ट आती थी। अब टाइल्स लगने का काम हो गया है और अब जो नीचे का काम है ना सभी हो गया है पूरा। तो मैंने सोचा चलो मैं सीढ़ी में भी हाथों से पोछा लगा देती हूँ तो अच्छा है। और हाथों से पोछा लगा दो ना तो किनात होती है ना, तो किनातों की डस्ट मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। तो सीढ़ी में पोछा लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर इधर आ गई थी। अब मैं वॉश बेसिंग वगैरह क्लीन करूँगी और यहाँ पर जो वॉश बेसिंग के आसपास की जो टाइल्स वगैरह है ना, तो इन सबको भी धुल दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा चलो बाहर की तो हम क्लीनिंग करते ही हैं। बाहर थोड़ा काफ़ी गंदा सा हो गया था, शायद मैंने काफ़ी दिन हो गए बाहर की अच्छे से धुलाई नहीं करी थी, तो आज मैं बाहर की अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉश बेसिन धुल के हो गई है और उसके बाद फिर मैं नीचे बैठ गई हूँ आराम से, क्योंकि ये बाल्टियाँ वगैरह है ना, तो इनको भी मैं सर्फ डाल के धुल दूँगी। जो ये बाल्टी है ना, तो एक में हम क्या है कूड़ा वगैरह रखते हैं डस्टबिन, तो मैं ऐसे 2-3 डस्टबिन रखती हूँ। एक को धुलो, एक में कचरा डालो, तो इस तरह से हमारे जो डस्टबिन है ना साफ़ रहते हैं और गंदे भी नहीं होते हैं। और ये पोछा वाली जो बाल्टी है ना, तो इसको भी मैं धुल दूँगी। और क्योंकि अभी मैं 2 दिन से ना ऐसे ही पोछा लगा दी थी, धुली नहीं थी, क्योंकि जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। जो हमारे रेगुलर के मेन काम होते हैं तो वही कर लेते हैं। तो मैंने जो पोछा वाली बाल्टी है उसको भी धुल ली हूँ और पोछा वाला जो मॉप है ना उसको भी धुल ली हूँ, क्योंकि ना वो भी अच्छा गंदा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं रहता है। साफ़ रहता है ना तो घर के अंदर पोछा लगाने में ठीक रहता है। इसीलिए मैंने ना अभी घर के अंदर पोछा नहीं लगाई हूँ। मैंने सोचा पहले मॉप को अच्छे से धुल लूँगी, उसके बाद फिर मैं घर के अंदर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अगर हमारा मॉप साफ़ रहेगा ना पोछा लगाने वाला, तो हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब धुलने के बाद फिर मैं जो वॉश बेसिंग है ना, इसकी जो आसपास है ना इसको धुलूँगी। और जो इसके आसपास की जो टाइल्स नल वगैरह हैं, तो इन सबको भी सर्फ से, मैजिक ब्रश होता है ना, उसकी सहायता से मैं इसको अच्छे से घिस दूँगी। क्योंकि ना बच्चे वगैरह यहाँ पर मुंह वगैरह धुलते हैं ना, तो थोड़ी बहुत पानी की छींटे उचट ही जाते हैं, और हाथ हैंड वॉश करते हैं ना तो उससे भी लग ही जाते हैं निशान, तो ये गंदी हो जाती हैं। हाँ, डेली तो मैं ये नहीं करती हूँ, पर 8 दिन 15 दिन में ये सब करती हूँ। तो इन सब को धुलने के बाद फिर जो अंगन है ना, तो इसको भी धुलना है मुझे। तो मैं वही सोची कि चलो मैं इसको भी धुल दूँ, तो साथ ही मेरा अंगन भी धुल जाएगा। क्योंकि घर का जो काम चल रहा था ना, उसकी वजह से धूल मिट्टी काफ़ी हो रही थी, तो ये सामने का आंगन भी गंदा सा हो गया था। वैसे तो इसमें मैं पोछा लगा देती हूँ, पर मैंने सोचा आज मैं इसको सर्फ डाल के थोड़ा सा ये मोप से घिस दूँगी और इसके बाद फिर पानी डाल के धुल दूँगी। और मैं ना 2 मोप रखती हूँ, जैसे कि एक पुराना हो जाता है ना, तो उससे मैं बाहर की सफाई करती हूँ और एक अंदर पोछा लगाने वाला मेरा अलग रहता है। तो इस तरह से मेरे पास ये 2 हैं, तो एक से मैं बाहर की सफाई करती हूँ और एक है अंदर के लिए। तो अंदर की सफाई में ना क्या है, हमारा गंदा नहीं होता, ये बाहर वाले में ये गंदा हो भी जाता है तो दिक्कत नहीं रहती है। पर मैं जो दोनों मोप है ना, दोनों को अच्छे से धुल के रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये वैसे ही रखे रहते हैं ना, तो इनमें से स्मेल सी आने लगती है और फिर हम अगर पोछा लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल गंदा गंदा लगता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, धुल के हो गया है मेरा। और इसके बाद फिर मैंने पानी डाल के पूरे का पानी निकाल दिया है। और ये सब ना बाहर के काम करने के बाद फिर मुझे नहाने जाना है। फिर नहा के आने के बाद फिर मैं अंदर वाले रूमों में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ना बाहर का काम करो ना तो हम गीले हो जाते हैं। और मैं सच में काफ़ी गीली हो गई थी, साड़ियाँ ना मेरी काफ़ी गीली हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और अगर मैं बाहर की क्लीनिंग करती हूँ ना तो उसके बाद फिर मुझे ना कोई भी चीज़ छूने की इच्छा नहीं होती है जब तक मैं नहा ना लेती। तो इसीलिए मैं सबसे लास्ट में बाहर की क्लीनिंग करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, क्लीनिंग वगैरह मेरी बाहर की हो गई थी, पोछा भी लग गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। और नहाने के साथ ही साथ ना मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, यानी कि मेरे पूरे कपड़े धुल गए हैं। तो साथ ही मैंने कपड़े भी ले आई हूँ फैलाने के लिए। और आज सोमवार है तो मेरा व्रत है, तो मैं सोमवार के दिन व्रत रखती हूँ तो अपने बाल धुल लेती हूँ। क्योंकि ना मुझे एक दीदी का कमेंट भी आया था कि सोमवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, पर हम व्रत रखते हैं ना तो हमारी इच्छा होती है कि हम बाल धुलें। बिना बाल धुले ना व्रत रखने की इच्छा ही नहीं होती है। तो इसीलिए हम हमेशा से ही मंडे के यानी कि सोमवार के दिन बाल धुल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैला दी हूँ मैंने। और साथ ही मेरी नंद भी आ गई थी ऊपर, तो उन्हीं से बातें चल रही थी। और जब मेरी नंद वगैरह आती है ना तो हम लोगों का आधा समय बातें में ही चला जाता है और समय का पता ही नहीं चलता है कब समय निकल जाता है। तो इसीलिए मैं ना सभी काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कि काम जल्दी हो जाते हैं तो फिर हम आराम से बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। तो अभी दीदी छत में थी तो मैं छत में बातें भी करते जा रही थी और कपड़े वगैरह भी फैलाते जा रही थी। और आज सच में इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, जैसे कि मैंने आज धोबी घाट लगा लिया हो। और फैलाते फैलाते मुझे पूरे छत में ही इधर से उधर पूरे कपड़े फैलाने पड़े थे। ये कपड़े हैं, पैरदान वगैरह है, जो क्योंकि पैरदान भी काफ़ी गंदे से हो गए थे तो मैंने 3-4 पैरदान धुल दी हूँ। और अभी 2-3 पैरदान और धुलना है, क्योंकि इन सबको धुलो ना तो फिर 2-3 अभी और चाहिए भी होते हैं रखने के लिए। तो ये सब सूख जाएंगे, इसके बाद फिर मैं उनको धुलूँगी। सभी कपड़े फैला दिए थे, उसके बाद फिर मैं अपने बाल सुखाने लगी हूँ। क्योंकि धूप थोड़ी अच्छी सी है तो मैंने सोचा चलो मैं 2 मिनट अपने बाल सुखा लूँ। और वैसे आज उतनी तेज़ धूप निकली नहीं है, बदल से है तो बदल के कारण ना तेज़ धूप नहीं निकली है, बिल्कुल धुंध जैसी धूप है। पर हाँ, ऐसे है कि कपड़े सूख ही जाएंगे, हमारे ड्रायर हो गए हैं। और समय से कपड़े धुलते हैं ना तो सूख ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब मुझे करनी है पोछा लगाने की तैयारी। तो मैंने ये वाले सोफ़ा के कवर धुले थे, तो ये मेरे पास ना बहुत दिन से रखे हुए थे कवर, और मुझे ये कवर पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इनको नहीं लगाती थी। और ये मेरे ना पुराने सोफ़ा है तो उसकी वजह से इसके कवर बड़े भी हैं ये वाले, तो मैं नहीं लगाती हूँ। पर मैंने सोचा मैं बार बार उन्हीं को लगाती हूँ, तो चलो आज मैं बदल के लगा रही हूँ। तो आप लोग मुझे जो टीवी वाला कैबिनेट है ना तो उसके नीचे रख दूँगी। और बच्चे लोगों को ना मैं इतनी बार बताती हूँ कि यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, पर वो ना बुक उठा के यहीं रख देंगे। आप देखिएगा 2-3 दिन बाद फिर यहाँ फिर से बुक और कॉपी मिल जाएंगी। मैं जितना भी समेटती हूँ बच्चे लोग उठा के वहीं पर रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बुक वगैरह समेटने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। बाकी सभी रूमों में तो मेरा पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल बस रह गया था। तो मैंने ये टेबल है ना इसको हटा दी हूँ। इसके बाद फिर मैंने सोफ़ा के अंदर और पलंग के अंदर अच्छे से पोछा लगा दी हूँ। और पोछा ना थोड़े अच्छे से इत्मीनान से लगाओ ना तो ही अच्छा रहता है। और ये मोप की सहायता से ना पलंग के अंदर सोफ़ा के अंदर ना चला जाता है तो अच्छे से पोछा लग जाता है। और पोछा लगाने का काम ना मैं बहुत ही आराम से करती हूँ, बिल्कुल घिस घिस के घर बिल्कुल चमक जाए। और जब हमारी पूरी क्लीनिंग हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है ना, और घर हमारा जब चमकता हुआ लगता है ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और आज तो मैंने सच में अंदर से बाहर तक अपने पूरे घर को चमका दिया है। और कपड़े भी धुल गए हैं, यानी कि अब मेरे ना सारे काम हो गए हैं। सिर्फ मुझे अब खाना बनाना है, तो बाकी दिक्कत नहीं है। तो खाना बनाने में सिर्फ रोटी बस सेंकना है, बाकी सब्जी तो दीदी ने बना दी है, क्योंकि उनने घर से चने का साग लेके आई थी तो वो बोल रही थी लाओ मैं बना दूँ, आप बाहर का काम कर रही हो। तो मेरी नंद लोग ना ऐसा है कि बाहर का मैं अगर काम करते रहती हूँ तो वो खाना वगैरह का काम देख लेती। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।